दोस्तों, एक आदमी जिसकी उम्र 40 साल थी, देखने में हट्टा कट्टा 6 फुट की हाइट, एकदम दैत्य जैसा लगता था। लेकिन उसके अंदर एक कमी ये थी कि उसकी आंखें नहीं थी, वो नेत्रहीन था। उसके घर में एक जवान बेटी थी जिसकी उम्र 16 साल थी, नाम था सोनी। दोस्तों, जैसे ही रात होती थी, जब वो अपनी पत्नी के कमरे में जाता था तो वह अपनी बेटी को बुलाता था और उससे कहता था कि मेरे शहद और मलाई लगा दो। दोस्तों, बेटी जो है उसके शहद और मलाई लगा देती थी उसके अंग पर। आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इस तरीके से दोस्तों वो प्रतिदिन अपनी बेटी से शहद और मलाई मिक्स करवाता था और अपने अंग पर लगवाने के बाद अपने कमरे में बीवी के साथ चला जाता था। बेटी ऐसा कई सालों से कर रही थी। वो अपने पिता से पूछने की कोशिश भी करती थी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन वो कहते थे कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम खुद ही समझ जाओगी। जिसके बाद दोस्तों वो अपनी पत्नी के कमरे में चले जाते थे। जब एक दिन दोस्तों रोज बेटी का साथ ऐसा करते थे तो एक दिन बेटी के कहते हैं कि उसकी भी काफी इच्छा हुई कि आखिर एक पिता उसके इस तरीके से लगवाकर करते क्या है, उसकी जानने की जिज्ञासा हुई। तो उसने सोचा क्यों ना इस कमरे में मैं छुप जाऊं, पिताजी को तो दिखता नहीं है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आखिर ये माँ के साथ क्या करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक दिन ऐसा मौका लगता है कि लड़की चुपके से उस कमरे के अंदर घुस जाती है और जो देखती है काफी विचलित करने वाला था। और जिसके बाद दोस्तों कुछ एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना घटती है। वो लड़की अपने पिता के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम देती है कि अगर आप सुनेंगे तो अपने कहते हैं आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, हैरान कर देने वाली स्टोरी है। तो दोस्तों आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूंगी और जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए घटना की शुरुआत करेंगे। दोस्तों मैं नेहा सिंह अपने चैनल टॉप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये स्टोरी हमारे बिहार के एक छोटे से गाँव की है, जहां पर दोस्तों एक सोनी नाम की लड़की रहती थी। उसकी उम्र 16 साल थी। उसके माता पिता उसके साथ रहते थे। उसके पिता जो है नेत्रहीन थे, उनकी आंखें नहीं थी और उसकी माँ सही सलामत थी, जो कि एक टीचर थी, यानी कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, जो उससे पैसे मिलता था उसी से उनके घर का चलता था। पिता नेत्रहीन था, जिसके चलते जब वो अपनी पत्नी के कमरे में जाता था तो प्रतिदिन अपनी बेटी से अपने निजी अंग में यानी कि शहद और मलाई लगवाता था। एक बेटी जब ये लगाती थी तो उसे शर्म शायद महसूस होती होगी। अपने पिता से कई बार उसने पूछने की कोशिश भी की कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप क्यों लगवाते हैं। तो उसके पिता ने कहा जब तुम बड़ी हो जाओगी, सही समय आएगा तो मैं तुमको बता दूंगा कि आखिर मैं क्यों लगवाता हूँ। लेकिन दोस्तों बेटी के अंदर बहुत जिज्ञासा रहती है बात जानने की कि आखिर उसका पिता जो है ये सब लगवाने के बाद आखिर उसकी माँ के साथ क्या करता है। जिसके बाद दोस्तों एक दिन वो क्या करती है, जैसे पिता उसका कमरे में घुसता है, लाइट बंद थी, तो वो भी चुपके से कमरे के अंदर घुस जाती है और छुप कर बैठ जाती है। फिर वह देखती है दोस्तों कि उसका पिता जो है घंटों तक उसकी माँ के संग लगा रहता था और जो अपना काम करता था उसको अंजाम देता था। उसकी माँ जो है तरबतर हो जाती थी, थक जाती थी, लेकिन उसका पिता जो है उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता था। ये सब चीजें देखकर जो लड़की थी सोनी, वो विचलित सी हो जाती है। वही सब करने का उसका भी मन करने लगता है, अपने पिता को इस तरीके से देखती है। और फिर वो दोस्तों जैसे रात होती है दबे पांव उस कमरे से बाहर निकल कर आती है। अब वो अपने कमरे में आकर जब लेटती तो उसे यही लगने लगता है कि कैसे भी करके खुद को संतुष्ट कराने के लिए उसे अपने पिता का साथ चाहिए। लेकिन पिता नेत्रहीन था तो वो सोचने लगती कैसे भी करके इस कमरे से अगर माँ को गायब कर दूं तो माँ की जगह अगर मैं लेट जाऊं तो मुझे भी काफी ज्यादा आनंद प्राप्त होगा। फिर दोस्तों क्या होता है कि एक दिन ये लड़की जो है मेडिकल स्टोर जाती है, वहां से कुछ नींद की दवाइयां ले लाती है। जब अपनी माँ को खाना देती है, उनके खाने में नींद की दवाइयां मिला देती है, जिससे वो अपने कमरे में जाती हैं, सो जाती हैं। इधर दोस्तों जैसे ही रात होती है, पिता का रोज का नियम था अपनी बीवी के साथ ये सब करने का। वो अपनी बेटी से शहद मलाई लगाने के लिए कहता है। उसकी बेटी दोस्तों शहद मलाई लगा देती है अपने पिता के, और जब वह कमरे में जाता है तो उसने अपनी माँ को है यानी कि दूसरी जगह पे उसी कमरे में लिटा दिया था और पिता को अपनी बाहों में भर लेती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। पिता नेत्रहीन था, शायद उसे एहसास नहीं हुआ कि जो वो अपनी पत्नी के साथ करता था आज अपनी सगी बेटी के साथ कर रहा था। वो जिस तरीके से अपनी पत्नी के साथ घंटों लगा रहता था, आज अपनी बेटी के साथ वैसे कर रहा था। एक बेटी को जो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी, वो घंटों तक अपने पिता के साथ ये करती है। जब वो संतुष्ट होता थी, थक जाती है, तो उसे काफी अच्छा फील होता है। अब तो दोस्तों उसका रोज का नियम बन चुका था कि वो ऐसा ही करती थी कि नींद की दवाइयां अपनी माँ के खाने मिला देती थी और उनके साथ ऐसे ही करती थी।
इधर दोस्तों क्या होता है कि माँ को शक होने लगता है कि जैसे वो खाना खाती है उसका सर भारी हो जाता है और फिर उसे इतनी गहरी नींद आती है कि वो सुबह उठती है। आखिर ऐसा क्या है, और उसे रात का जो भी हो उसे याद भी नहीं रहता। तो वो सोचती है कि आज जब मैं खाना मेरी बेटी देगी तो मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि उसे शक होने लगता है। जिसके बाद दोस्तों सोनी जैसे ही माँ बाप को अपने खाना देती है, सोनी की माँ मतलब खाना खाती नहीं है बल्कि उसकी बेटी को कुछ काम से बाहर भेज देती है और खाना फेंक देती है। रात हो जाती है, वह अपने कमरे में निश्चिंत सोई हुई थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर रात में होता क्या है। सोनी इधर ये बेफिक्र थी कि उसकी माँ जो है नींद में होगी। उसके पिता के जैसे वो शहद मलाई अंग पर लगाती है, पीछे पीछे दरवाजे में घुस जाती है। जब उसकी माँ सोनी को ऐसा देखती है वो चुप रहती है। वो सोचती है कि आखिर ये क्या करेगी। फिर दोस्तों अपनी माँ की जगह पर सोनी लेट जाती थी और अपने पिता के साथ वैसे ही कर रही थी जैसा एक पिता अपनी पत्नी के साथ कर रहा था। दोस्तों जिसके बाद सोनी की माँ उठती है, अपनी बेटी से चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई। जिसके बाद दोस्तों जो सोनी होती है वो कहने लगती कि जब मैंने आपको देखा मैं विचलित हो चुकी हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि जो पापा तुम्हारे साथ करते हैं मुझे भी उनके साथ करना है। जिसके बाद दोस्तों जो व्यक्ति नेत्रहीन थे यानी सोनी के पिता, वो कहने लगते कि बेटा अभी तुम्हारी ये सब करने की उम्र नहीं है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब ये सब करना, अभी तुम्हें नहीं करना शोभा देता है। लेकिन लड़की दोस्तों मानती नहीं है। जिसके बाद दोस्तों यानी जो पत्नी थी जिनका नाम निर्मला देवी अपने पति को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पिता को भी अपनी बेटी का के साथ जो मजा आने लगा था, जिसके लिए वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है। उसकी पत्नी जो है कमाती थी, उसके घर का उसी से गुजारा होता था। अब पत्नी जो है अपने मायके चली जाती है। इस तरीके से दोनों जो बाप बेटी थे एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे, लेकिन उनके घर का खर्चा कैसे चलता, क्योंकि सोनी तो भी छोटी थी, वो खुद पढ़ाई कर रही थी। इधर उसका जो पिता था वो नेत्रहीन था, घर का कैसे खर्चा चलता। उसकी माँ को गुजरे गए हुए 7 दिन हो गए थे। 7 दिन में जो भी खाने पीने का सामान था वो था, लेकिन घर की कुछ जरूरतें ऐसी भी रोजमर्रा की होती जो पैसों से पूरी हो सकती, जिसके लिए सोनी को परेशान होना पड़ता है। तो दोस्तों सोनी क्या करती है कि एक दिन अपनी रंजना, उसकी दोस्त जो उम्र में उससे 2 साल बड़ी थी, उसको फोन लगाती है और कहती है कि मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, मुझे रुपए दे दे। तो रंजना कहती है कि मैं शाम को तेरे घर आती हूँ, फिर बताती हूँ मेरे पास रुपए है या नहीं। रंजना सोनी के घर आती है, सोनी से कहने लगती है कि यार तू देखने में बहुत खूबसूरत है, तूने पैसे मांगे थे ना, अभी मैं पैसे देती हूँ। वो अपने पर्स से 10,000 रुपए निकालती है और सोनी के हाथ पर रख देती है। सोनी इतने पैसे देखती तो रंजना से पूछने लगती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, मैं तो 400-500 रुपए मांगने वाली थी, तुमने तो पूरे 10,000 दे दिए। रंजना कहती है इसमें क्या, तू और चाहिए तो मैं तुझे और दे दूंगी। अगर तुझे भी ऐसे पैसे कमाने हैं, एक घंटे के इतने सारे रुपए मिलते हैं, अगर तुझे भी कमाने तो बता। तो सोनी रंजना से कहती है कि हाँ हाँ मुझे भी कमाने हैं, पहले मुझे तू बता कि इतने पैसे कहाँ से लाई। तब रंजना बताती कि जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं उसी में एक डॉक्टर साहब है, उनका भी बेटा पढ़ता है, उसके पिता एक सरकारी डॉक्टर है, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। बस तू उस लड़के को अगर खुश कर दे तो वो भी तुझे ऐसे ही पैसे देगा, उसने मुझे ये पैसे दिए हैं। तो सोनी कहती है कि मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है और मेरी माँ छोड़कर चली गई है। रंजना कहती है कि तेरी माँ छोड़कर क्यों चली गई है दोस्तों। तो वो कहती है कि ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं तुम्हें किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी। ऐसा करो मुझे थोड़े से कपड़े दिला दो जिससे मैं अच्छे कपड़े पहनकर जो कॉलेज में दीपक है उसको, डॉक्टर का लड़का, उसको ले जा सकूं। दोस्तों रंजना कहती है कि ठीक है मैं तुझे कपड़े दिला दूंगी। उसके बाद दोस्तों दोनों मार्केट जाती हैं, कपड़े लेते हैं। इधर सोनी और रंजना दोनों तैयार होकर दीपक को एक जगह मिलने के लिए बुलाती हैं, जहां पर उसके साथ एक होटल में जाती संबंध बनाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही दीपक जो है यानी कि लड़की सोनी उसके साथ रिलेशन बनाता है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट के अंदर दोस्तों वो डिस्चार्ज हो जाता है। ये बात सोनी को खल जाती है, क्योंकि सोनी जो है बेचैन उठती है, क्योंकि उसकी अभी तमन्ना पूरी हुई नहीं हुई थी। वो कहने लगती है कि तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल दम ही नहीं है, तुमने तो मतलब मुझे अधूरा ही छोड़ दिया। लड़का वहां से उन दोनों को कुछ कुछ पैसे देता है और चुपचाप चला जाता है। सोनी रंजना से कहती है कि यार मजा नहीं आया, ये लड़का मजा नहीं देता है। तो रंजना कहती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सोनी कहती है कि मेरे पास एक नुस्खा है, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर दोस्तों सोनी जो है यानी अपनी दोस्त रंजना को सारी बात बताते हुए बताती है कि उसका पिता जो अपने निजी अंग पे कई सालों से शहद और मलाई का एक लेप लगाता है, जिससे उसके अंदर काफी उत्तेजना और जोश पैदा हो जाता है, जिससे वो मेरी माँ के साथ घंटों करता था। एक बार मैंने देख लिया, जिसकी वजह से मैं भी उसके साथ करती हूँ और मुझे काफी संतुष्टि मिलती है। अगर दीपक के साथ भी ऐसा ही कर दिया जाए तो दीपक हम लोगों के साथ घंटों तक करेगा दोस्तों। जिसके बाद दोस्तों क्या होता है कि रंजना और ये सोनी है उस लड़के को एक दिन अपने घर बुलाती है यानी सोनी। फिर उसके निजी अंग पे वही लेप लगाती है और लेप लगाने के बाद जब लड़का उन लड़कियों के साथ जाता है तो घंटे तक उनका साथ देता, खूब मजा लेता है। इस तरीके से दोस्तों जो रंजना होती है चोरी छुपे
जब लड़का ये सब करने मस्त था, उसका उस सोनी का वीडियो बना लेती। वीडियो बनाने के बाद दोस्तों उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती। उस लड़के से कहती हैं कि अगर तुमने हमें लाख रुपए नहीं दिए तो हम तुम्हारा वीडियो नेट पर डाल देंगे। अब दोस्तों लड़का जो काफी परेशान हो जाता है, उसके पिता डॉक्टर था, 2-4 हजार चुरा के या इधर एडजस्ट कर सकता था, लेकिन एक साथ इतनी भारी रकम वो कहाँ से लेके आता। फिर दोस्तों क्या होता है कि दीपक जो है अपने घर के ही अंदर अपने माँ की गहनी चोरी करता है और उन लड़कियों को लाकर देता था। कहता है कि इनको बेच कर जो पैसे मिले वो अपने पास रख लेना। दोस्तों इस तरीके से दीपक जो है निश्चिंत हो जाता है उन लड़कियों से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों, वो लड़कियां हर तीसरे चौथे दिन उससे कुछ ना कुछ पैसों की डिमांड करती रहती थी। लड़का जिससे बहुत परेशान होता है। इधर जो दीपक की माँ थी दोस्तों, उनको एक दिन पता लगता है कि उनके घर में चोरी हुई है। उनके घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब सीसीटीवी कैमरा चेक होता तो पता चलता है कि घर के अंदर कोई बाहर का आया ही नहीं, सिर्फ दीपक ही आता जाता कमरे में दिखता है। जिसके बाद दोस्तों उसकी माँ का शक दीपक पे जाता है। जब दीपक को वो पूछती है शक्ति से, पहले तो दीपक कबूलता नहीं है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अगर तुमने सच नहीं कबूला तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। जिसके बाद दोस्तों सारी सच्चाई जो है दीपक कबूल लेता है। जब ये पूरा मामला दीपक की माँ के सामने आता है तो वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है और पूरी घटना का बयान देती है। इधर पुलिस जो है सोनी और रंजना के पास जो उस लड़के का गलत वीडियो था उसको डिलीट किया जाता है और दोनों को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब जब ये बात निर्मला को पता चलती है कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कांड कर दिया है तो वो अपने घर वापस आती हैं और अपने पति के साथ रहने लगती है। तो आज की स्टोरी को लेकर दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई घटना के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और आने वाले जितनी भी मेरी वीडियो हो सब में अपना प्यार और सपोर्ट भर भर के दीजिएगा और मैं आपका मनोरंजन करने के लिए ऐसी ही क्राइम वाली स्टोरीज लाती रहूंगी। मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद।